नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्थ चैनल में स्वागत है। आज हम 2021 में पड़ने वाली पहली सफला एकादशी के बारे में जानेंगे कि सफला एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, विधि, कथा, महात्म्य। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि आप जो भी कुछ काम करते हैं उस काम में आपको सफलता मिलती है, भाग्य उदय होता है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। इस बार 9 जनवरी 2021 में पहला सफला एकादशी व्रत है। पूजन विधि: सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम सूर्य देवता को जल दें, फिर व्रत का संकल्प लें। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले पुष्प अर्पित करें, भगवान विष्णु की आरती करें और फिर मौसमी फलों का तुलसी दल रख कर के भोग लगाएं। एकादशी की कथा सुने अथवा स्वयं पढ़ें। एकादशी व्रत में रात्रि में जागरण करना चाहिए। गीता का पाठ, भगवान विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी बहुत लाभकारी होता है। शुभ मुहूर्त: एकादशी व्रत प्रारंभ 8 जनवरी 2021 में रात्रि 9:40 से प्रारंभ होकर 9 जनवरी शाम 7:17 तक है। एकादशी व्रत कथा: चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी था। वह हमेशा पर स्त्री गमन तथा वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन व्यय किया करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार ज्ञात हुए तब उसने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह रात्रि में बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। कुछ ही दिनों में उसने संपूर्ण नगरी को समाप्त कर दिया। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। इस जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पैर जकड़ गए। उस दिन उसकी वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर
गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसीलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब वह सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद नहीं आई। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः काल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्य सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। मनुष्य को 5 सहस्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है।